हाँ, we are doing ion equilibrium. We'll continue with limitations of Arrhenius theory. Arrhenius theory is applicable only to water. It is applicable only to aqueous medium. Presence of water is very, very important. Dry HCl gas is not considered an acid unless and until we dissolve it in water. तो ड्राई HCl एसिड है कि बेस है नहीं मालूम, पर जब उसको पानी में डालोगे तो वो एसिड का बिहेवियर दिखाएगा. फिर द थियोरी इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस मीडियम. मैंने HCl को बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म में डाला तो वो डिसोसिएट नहीं होता है. ठीक है, तो नॉन एक्वस मीडियम में उसका बिहेवियर क्या होगा वो यहाँ पे हम नहीं बता सकते. फिर द थियोरी कुड नॉट एक्सप्लेन दोज एसिड्स एंड बेस जिनके पास H और OH नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है पर इसके पास H नहीं है. अमोनिया बेसिक है पर उसके पास OH नहीं है. तो ऐसे एसिड और बेस यहाँ पे एक्सप्लेन अरेनियस एक्सप्लेन नहीं कर सकता है. फिर अरेनियस बिहेवियर ऑफ सॉल्ट, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है और सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है, पर हम यहाँ पे अरेनियस थ्योरी के हिसाब से इनका एसिड बेस बिहेवियर हम नहीं स्टडी कर सकते बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस H आयंस एंड OH आयंस. लास्टली सोल्यूशन में फ्री हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो वाटर के साथ इमीडिएटली कंबाइन होके हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो ये थ्योरी, ये फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन विच गेट कन्वर्टेड टू हाइड्रोनियम आयन, ये एक्सप्लेन नहीं करती है. तो डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहिए एक्चुअली कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन एन एक्वस मीडियम. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस लिमिटेशन we'll study next theory, that is Lorentz-Bronsted theory. Bronsted-Lowry theory के हिसाब से acid is any substance which has a tendency to donate a proton. So acid is a substance which have a tendency to give a proton, and base is a substance which have a tendency to accept a proton. Now we'll consider one example. HCl plus ammonia gives you chloride ion and ammonium ion. अभी देखो यहाँ पे HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है इसलिए HCl एसिड है, पर क्लोराइड आयन उसका कॉन्जुगेट बेस है. अभी अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए अमोनिया बेस है, पर अमोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है. अभी मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो अगर तुम रिवर्स रिएक्शन देखोगे तो क्लोराइड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और अमोनिया प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, मतलब क्लोराइड बेस हो जाएगा और अमोनिया एसिड हो जाएगा. अब ये थ्योरी के हिसाब से एवरी एसिड हैव अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैव अ कॉन्जुगेट एसिड. तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होता है, तो एसिड आफ्टर लूजिंग अ प्रोटॉन whatever is left is conjugate base, and base after gaining a proton whatever is formed is conjugate acid. एसिड को बोलते हैं प्रोटोजेनिक. जेनिक का मतलब टू जनरेट. सो एसिड यहाँ पे प्रोटॉन जनरेट करता है और बेस प्रोटोफिलिक है, मतलब बेस प्रोटॉन के लिए उसकी एफिनिटी है, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है. सो बेस इज प्रोटोफिलिक एंड एसिड इज प्रोटोजेनिक. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 डेफिनेशन समझाए. एसिड इज अ सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन, and base is a substance which have a tendency to accept a proton. Conjugate base, acid after losing a proton whatever is left is conjugate base. What is conjugate acid? Base after accepting a proton whatever is formed is conjugate acid. अभी 5वां डेफिनेशन है conjugate acid base pair. Acid and its self generating base differ by 1 proton. जब एसिड और उसके बेस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस है तो उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बुलाते हैं. अभी ये थ्योरी के हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो देखो ये न्यूट्रलाइजेशन है. एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म एसिड एंड बेस, नॉट सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म एसिड एंड बेस. ओके, देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. और ये लास्ट पार्ट नीट जेई के लिए याद रखो, अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग एंड वाइस वर्सा. मतलब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है
तो उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब क्लोराइड आयन वीक बेस होगा। अमोनिया अगर वीक बेस है तो अमोनियम आयन स्ट्रॉन्ग एसिड गिना जाएगा। तो ये याद रखना है, व्हेन एसिड इज वीक इट्स कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा का मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीट जेई के लिए दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, है ना। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी में 5 डेफिनेशन मैंने समझाए, एक्चुअली 6 हो गए अभी। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, base is proton acceptor, conjugate base, acid after losing a proton whatever is left is conjugate base, conjugate acid, base after accepting a proton whatever is formed is conjugate acid, conjugate acid base pair, when acid and its self generating base differ by only one proton then they are called conjugate acid base pair. Neutralization according to Bronsted-Lowry theory is when acid reacts with base to form acid and base, then it is called neutralization. अभी भी देखो यहाँ पे भी ये थ्योरी में भी लिमिटेशन क्या है कि अभी भी H होना जरूरी है, एसिड के पास H होना जरूरी है, पर बेस के पास अमोनिया को हम बेस बोल सकते हैं, OH नहीं हुआ तो भी हम बेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे लिमिटेशन है, तो हमको और एक थ्योरी करनी है, पर उसके पहले हाँ मैं अभी दे रहा हूँ शिफा, और एग्जांपल ही दे रहा हूँ, अभी हम और एग्जांपल्स ही करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करने हैं। अभी तुमको देखो तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करो। अब तुम मुझे बताओ कौन सा एसिड है और कौन उसका कॉन्जुगेट बेस है। ये रिएक्शन में कौन एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस कौन है, कौन प्रोटॉन ले रहा है और कौन प्रोटॉन दे रहा है। हाँ, शादाब करेक्ट, आयशा करेक्ट, शिफा इनकरेक्ट। हाँ देखो शिफा, अगर HCl एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है। हाँ ऋषभ करेक्ट, हाँ यश करेक्ट, हाँ क्लोराइड है ना, तो HCl एसिड है तो क्लोराइड उसका कॉन्जुगेट बेस हुआ, और वाटर क्या कर रहा है यहाँ पे, वाटर प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो वाटर बेस है तो हाइड्रोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाले रिएक्शन में बताओ, इसमें एसिड बेस पेयर बताओ। एसिड बेस पेयर साथ में लिखो, कौन एसिड है तो कौन बेस। हाँ जेन करेक्ट, हाँ बराबर, शादाब करेक्ट, ऐसे पैर में लिखने का। हाँ हाँ जेन शादाब करेक्ट। ओके, देखो अभी यहाँ पे अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। हाँ अमोनिया एसिड है, बराबर है, तो अमोनिया एसिड है के बेस है, अमोनिया क्या कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, तो बेस हुआ। ओके, और अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है, अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कौन है। नहीं हूं मेरा, हाँ आयशा करेक्ट, अमोनिया अगर बेस है, हाँ उमेरा करेक्ट, शादाब करेक्ट, तो अमोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड हुआ, और वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन लूज कर रहा है, तो वाटर एसिड है, तो OH आयन उसका कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, सबको समझा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कैसे आइडेंटिफाई करना है समझा। प्रोटॉन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो देखो, अगर वो प्रोटॉन उसमें बढ़ रहा है मतलब वो बेस है, क्योंकि उसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, वैसे तो ऐसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आइडेंटिफाई करने। अभी देखो यहाँ पे ये रिएक्शन में
पहले वाले में वाटर क्या है, बेस, और ये रिएक्शन में वाटर क्या है, एसिड। तो अभी तुमको पूछा वाटर क्या है, एसिड है कि बेस है, तो क्या बोलोगे? वाटर एसिड है कि बेस है पूछा तो क्या बोलोगे? हाँ, बोथ, एसिड भी है बेस भी है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको क्या बोलाते हैं, शादाब करेक्ट। न्यूट्रल नहीं बोलते शिफा, दोनों है। हाँ आयशा, देखो यहाँ पे लिखा है ऊपर, एम्फोटरिक नेचर ऑफ वाटर, वाटर एम्फोटरिक है, या तो एम्फियोप्रोटिक भी बोलते हैं इसको, एम्फियोप्रोटिक या एम्फोटरिक। एम्फोटरिक मतलब substance which act as acid as well as base. Okay, so water is amphoteric. According to Lore Bronsted theory, water is amphoteric और एम्फियोप्रोटिक। हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाँ या वैसे ही करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन एम्फोटरिक नेचर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बोलोगे एम्फोटरिक पहले क्या होता है, a substance which act as acid as well as base is called amphoteric. When water react with acid stronger than itself, it act as base. When water react with acid stronger than itself, it act as a base. फिर ये रिएक्शन लिखने का, फिर बोलने का when water react with base stronger than itself, it act as acid. फिर ये रिएक्शन लिखने का, and therefore water is amphoteric. अभी ये रिएक्शन में अगर ये वाटर एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? अगर H2O एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? हाँ ईशा करेक्ट, शादाब करेक्ट, हाँ ऋषभ, उमेमा वेरी गुड। ओके, सैफुल्ला है नहीं, सैफुल्ला क्लास में, नेतन, सैफुल्ला, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गुले, नेथन, तुम लोग आंसर दो थोड़ा थोड़ा। अगर एसिड, यस सर। हाँ आंसर दो, वहां पे टाइप करना है आंसर। ओके, हाँ चैट रूम में जाके देखो, प्राइवेटली मैसेज भेजो मुझे, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। अंगद, अंगद नहीं आया ना, अंगद आया है, आया है। अंगद इंटरेक्ट करो तो समझ आएगा, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं समझेगा। So if water is acid, OH ion is the conjugate base. You interact, then you will follow. अभी ये वाटर अगर बेस है तो हाइड्रोनियम आयन उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अभी ये बोलते, ये रिएक्शन को बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस। ऑटोप्रोटोलिसिस मतलब प्रोटॉन गेन भी करना है, लूज भी करना है। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑटोप्रोटोलिसिस। और ऐसे और भी सब्सटेंस है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, डाइबेसिक ट्राइबेसिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, उनके जो आयंस होते हैं ना, बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, बाइफॉस्फेट, बाइसल्फाइड और अमोनिया, ये सारे एम्फोटरिक है। आई रिपीट, बाइसल्फेट, बाइकार्बोनेट, बाइफॉस्फेट, बाइसल्फाइड एंड अमोनिया, ये सारे एम्फोटरिक बिहेवियर दिखाएंगे। वो लोग प्रोटॉन ले भी सकते हैं, प्रोटॉन दे भी सकते हैं। सो दे ऑल आर एम्फोटरिक इन नेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? अ सॉल्वेंट विच नीदर डोनेट्स नॉर एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, तो उनको अप्रोटिक बुलाते हैं। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, दे आर अप्रोटिक, दे विल नीदर डोनेट अ प्रोटॉन नॉर एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। और वाटर एम्फोटरिक है, इट डोनेट्स अ प्रोटॉन एंड गेन्स अ प्रोटॉन, दोनों भी है। ठीक है, तो अप्रोटिक खाली नीट जेई में याद रखो, एचएससी में नहीं आएगा। अप्रोटिक मींस विच नीदर डोनेट्स नॉर एक्सेप्ट्स। ठीक है ना? ओके, अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अभी देखो,
ये अमोनिया में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अमोनिया ने बॉन्ड बना लिया और 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी वैलेंस शेल में है पर पार्ट नहीं ले रहे। व्हाट आर दिस इलेक्ट्रॉन कॉल्ड? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल but not involved in bonding. What are they called? Yeah, Zain correct. Aisha correct. Shadab correct. Amruta correct. Okay. हाँ शिफा correct. नहीं शिफा. Voice is not coming. Bashar, you log out and log in again fast. Om correct. शिफा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में मैंने क्या बोला? वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बुलाते हैं? ऋषभ. हाँ उमेरा करेक्ट. हाँ हाँ शादाब. हाँ जल्दी कर बशर. So the electrons which are present in valence shell but not involved in bond formation are called unshared pair of electrons. What are they called? They are called lone pair of electrons. शिफा, they are called lone pair. ठीक है. अभी ये हाइड्रोजन आयन है, इसको इसके पास दो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी किसी ने छीन लिया. अभी ये हाइड्रोजन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. तो ये अमोनिया ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करने को रेडी हो जाता है और इनके बीच में अमोनिया इज रेडी टू शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है. व्हाट इज दिस बॉन्ड कॉल्ड? व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन कॉल्ड? वेयर बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय वन एटम ओनली. What is this bond called? हाँ उमेमा वेरी गुड. हाँ शादाब करेक्ट. नहीं शिफा इनकरेक्ट है वो. जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए. हाँ ऋषभ वेरी गुड. नो ionic is transfer shadab. Covalent is both contribute. Ionic is transfer of electron, covalent is sharing of electron. Yeah, and when only one donates both the electron, नहीं वैलेंस बॉन्ड नहीं बोलते, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. हुमेरा. हाँ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए एक ही एटम देता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक दूसरा नाम है, किसी को मालूम है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड बाय सम अदर नेम. हाँ वेरी गुड ऋषभ. दिया दिया कुछ आंसर दो. दिया दिया ने आंसर ही नहीं दिया अभी तक कुछ. Coordinate bonds are also called dative bond. Keep in mind this. Shifa, Shadab, Umeira. Okay? हाँ खाली ऋषभ को याद है. Coordinate bonds are also called as dative bonds. Okay? अभी देखो यहाँ पे ना ये अमोनियम आयन बना, NH4 प्लस बन गया. ठीक है ना. अभी अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए ये लुईस बेस है. और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, इसलिए लुईस एसिड है. तो अभी लुईस एसिड और लुईस बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनी सब्सटेंस, एनी स्पीशीज which have a tendency to accept a pair of electron, any species which have a tendency to accept pair of electron is called Lewis acid. Lewis acids are electrophiles, and any substance which donates pair of electron to form a coordinate bond are called Lewis base. They are nucleophiles.
हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के डेफिनेशन में या तो डिफरेंस में लिखा था, दे आर कॉल्ड लुईस एसिड एंड दे आर कॉल्ड लुईस बेस। अभी उल्टा कर रहे हैं, लुईस एसिड और लुईस बेस में हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिनको इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, वो लुईस एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक है, वो लुईस बेस है। तो सबको समझा लुईस एसिड्स क्या है और लुईस बेस क्या है। लुईस एसिड्स एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लुईस बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। Now, what is neutralization according to this theory? Formation of a coordinate covalent bond is called neutralization. According to Lewis theory, formation of a coordinate covalent bond is called neutralization. ठीक है, चलो अभी देखो और एग्जांपल्स बताता हूं लुईस एसिड्स और लुईस बेस के। मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल में करे थे, जिनके वैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइक्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, ये सब लुईस एसिड में गिने जाएंगे। उनके वैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। फिर ऑल कैटायंस, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, वो सारे लुईस एसिड हो जाएंगे। फिर जिनके वैलेंट शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, SM4, PCl3 है, यहाँ ये PF3 या PCl3, तीन बॉन्ड है और वो 2 बॉन्ड बना सकता है। तो जिनके भी वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, वेकेंट ऑर्बिटल, वो सारे लुईस एसिड में गिने जाते हैं। और जिनके मल्टीपल बॉन्ड्स है, जिनके मल्टीपल बॉन्ड्स है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, वो सारे लुईस एसिड में गिने जाएंगे। शिफा अभी 2 ही मिनट बचा है, रहने दो, मैं वीडियो भेजता हूं। लुईस बेस न्यूट्रल स्पीशीज, जिनके पास लोन पेयर है, ईथर, अमाइन, अमोनिया, अल्कोहल, ये सबको लुईस बेस में गिनेंगे। फिर जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, क्लोराइड आयन, OH आयन, साइनाइड आयन, सल्फेट आयन, जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, वो लुईस बेस हो जाएंगी। और यहाँ पे याद रखो, देखो, मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड हैविंग डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब अलग अलग एटम के बीच में होना चाहिए। अल्कीन्स और अल्काइंस लुईस बेस गिने जाएंगे। अल्कीन्स अल्काइंस आर नॉट लुईस एसिड, तो अल्कीन्स अल्काइंस को लुईस बेस में गिनना है। और ये भी नीट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, तुमको वहां पे ऑप्शंस दिए होते हैं और तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन सा लुईस एसिड है, कौन सा लुईस बेस है। चार एक ऑप्शन में चार स्पीशीज दे होंगे और चारों के चारों लुईस एसिड है, चारों के चारों लुईस बेस है। मतलब इतने सारे एग्जांपल्स साथ में मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड लुईस बेस के एग्जांपल्स याद रखो। फिर देखो, all Arrhenius acids are Bronsted acid, but all Arrhenius bases are not Bronsted base. Arrhenius acid में H होना चाहिए। ओके, सो ऑल Arrhenius acid are Bronsted acid. Bronsted acid में भी H होना चाहिए, पर Arrhenius base में OH होना चाहिए, Bronsted base में नहीं होता है। तो all Arrhenius base are not Bronsted base. Similarly, all Lewis bases are Bronsted base, क्योंकि Lewis base इलेक्ट्रॉन डोनर है और ब्रॉन्स्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। सो ऑल लुईस बेस आर ब्रॉन्स्टेड बेस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लुईस एसिड। ये सारे स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वगैरह एमसीक्यू में हेल्पफुल रहेंगे, तो ये याद रखने हैं। फिर तीसरा, लुईस थ्योरी से इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे को दे देता है, ओके, वो शेयर्ड होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो वो याद रखना है। अभी बताओ, तीनों थ्योरी में से परफेक्ट थ्योरी कौन सी है? अरेनियस थ्योरी, लुईस थ्योरी के लॉरे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी?
Which theory is perfect? नहीं, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी अभी भी अरेनियस थियोरी ही है. ओके, ये दोनों थियोरी से हम HCl एसिड है वो नहीं बता सकते, क्योंकि ना HCl ब्रॉन्ज, ये जो लुईस थियोरी है, ना HCl इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा. हाइड्रोजन आयंस लुईस एसिड है, क्लोराइड आयंस लुईस बेस है, पर HCl यहाँ पे नहीं समझा सकते. सो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियोरी इज अरेनियस थियोरी ओनली. Okay, so we'll stop here and we'll continue next class. Thank you everybody.